औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 123 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 11 शुरू हुआ है। सूरह शूरा में अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू से ही पैगम्बरों के वाक़यात, सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र फरमाया। आयत रुकू नंबर 10 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या मुख्तसरन ज़िक्र हुआ और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अब रुकू नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नूह अलैहिस्सलाम का जानशी मुकर्रर किया गया और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बाद आए और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हर तरह से आसूदा, खुशहाल और जरी, बहादुर और ताकतवर और हैंडसम, जिसको कहते हैं खूबसूरत और बड़ा जसीम पैगम्बर गुजरे हैं। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया। कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ, जिस तरह के हूद अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, नूह अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, वही तालीमात हूद अलैहिस्सलाम ने दी। हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो मुशरिक थी, कौम आद, और बुतों की पूजा करती थी। और हूद अलैहिस्सलाम की चूँकि एक आसूदा और खुशहाल कौम में पैदा हुए थे, तो हूद अलैहिस्सलाम की कौम भी हूद अलैहिस्सलाम की तरह कौम आद बहुत आसूदा और खुशहाल थी और बहुत बड़े बड़े खूबसूरत मकान पहाड़ों में बनाना, पहाड़ तराश के उसने मकान बनाए होते थे और इंतहाई खूबसूरती, ये जो मकानों की डेकोरेशन और ख़ूबसूरती शुरू हुई, ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से शुरू हुई। और हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने ऐसे खूबसूरत तामीरात की कि जो कि मौजूदा दौर में भी शायद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होते हुए भी ना हो सके। इस तरह के एक मिसाल गुजरी है कि उस तरह की कौम फिर पैदा नहीं हुई। फरमाया कि कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन, कौम आद ने भी इसी तरह इस बेरवायत रसूलों को जुटलाया। कौम आद ने कौन थी? कौम नूह अलैहिस्सलाम की, हूद अलैहिस्सलाम की कौम। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने पैगम्बरों के साथ सलूक किया, बिल्कुल वही सलूक हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम से किया और जुटलाया। और अब वो तो बात हो गई कि जुटलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रसूलों को जुटलाया। इत्मीन के उनके पास भी बहुत सारे रसूल यके बाद दिगरे आते रहे और हर रसूल को कौम आद जुटलाती रही और उनको सज़ाएँ देती रही। अब देखते हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या थी। इस काला लहुम अखूहुम हूद, जब उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, किसके भाई? आद, कौम आद के भाई। भाई से मराद में फिर कहूँगी कि नस्बी भाई मराद नहीं है, बल्कि इससे वो भाई मराद है जो कि मशरती और ख़ानदानी लोग दूर दराज के रिश्तों पे होते हैं। चूँकि एक एरिया में रहने की वजह से उनको अल्लाह तबारक व तआला ने भाई करार दिया। और एक ये सबक भी है कि ये भी भाईचारा, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ, मदीने में अख़ुवत कायम हुई, इसी तरह हर एक पैगम्बर के दौर में ऐसा होता रहा कि पैगम्बरों को भाईचारे की तलकीन की जाती रही। और जिस एरिया में पैगम्बर कोई भी रहता रहा, उनको जब हुक्म हुआ तो उनको यही हुक्म हुआ कि अपने इर्द गिर्द को या अपने भाइयों को अल्लाह के खौफ से डराओ। उससे मुराद हकीकी भाई, नस्बी भाई नहीं, बल्कि मशरती और अखलाकी तकाज़े थे जिसकी वजह से उन्हें भाई कहा गया। बहरहाल हूद अलैहिस्सलाम को ने अपने भाइयों से कहा, यानी कौम आद के लोगों से कहा, अला तत्तकून, कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें अल्लाह से खौफ नहीं आता। खौफ क्यों नहीं आता? खौफ की डर क्या वजह थी कि कौम आद चूँकि मुशरिक थी और अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ज़्यादा नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रही थी, बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नेमतें दी हुई थी। और नेमतों के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जो कद काठ और जसीम उनको बनाया हुआ था और बहुत ऊँचे लंबे और बड़े बड़े दरख्तों की मानिंद उनके जिस्म थे और इतने खूबसूरती और इतने ज़िरक और इतने ज़हीन लोग थे कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इस तरह की कोई और कौम नहीं। फरमाया कि तुम्हें डर नहीं लगता। और फिर पहली बात वही, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाई, वही फरमाई कि तुम्हें डर नहीं लगता। दूसरी बात
अपना तारुफ करवाया। सारी कि आज मेरे कल से बोला नहीं जा रहा मुझसे। फरमाया कि मेरा गला इंतहाई ख़राब, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, अपना तारुफ बिल्कुल उसी तरह करवाया जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया। पहली बात ये उनसे कही कि तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता, यानी कि इतनी गुनाहूं नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल कर रहे हो। और डर ना लगने से मुराद ये कि दुनिया में तुम नाफरमानी कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में अगर किसी अजाब में मुब्तला कर दे फिर क्या करोगे। और अगर दुनिया में उसने अजाब में मुब्तला ना किया तो फिर क्या तुमसे नेमतें छीन ले। ज़वाल नेमत बहुत बड़ी सज़ा होती है, तो जिससे नेमतें अल्लाह तबारक व तआला छीन ले तो उस वक्त तुम क्या करोगे। अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करते हो और अल्लाह की नाशुक्री और नाकदरी करते हो और शिर्क करते हो और किसी और को नजात दहिंदा या नेमत दहिंदा समझते हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर हूद अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे तो डर लग रहा है जो तुम कर रहे हो, अनकरीब तुझ पर अजाब आने लगा है। फिर एक जब बंदा किसी बंदे कुछ लोगों को वाज़ और नसीहत करता है तो वो उसका उस मकाम पे होना ज़रूरी है कि लोग उसकी बात को मानें या उसके पास एक स्टेटस का होना ज़रूरी है। सो हूद अलैहिस्सलाम ने अपने मकाम और अपने स्टेटस को जिक्र किया जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए मुकर्रर किया था। फरमाया कि इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे पास रसूल बना के भेजा गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए भेजा गया हूँ, तुम्हारी हिदायत का इंतज़ाम करने भेजा गया हूँ और मैं अमानतदार हूँ, यानी कि बहुत बड़ी अमानत का भार लेके आया हूँ तुम्हारे पास। अमानत से मुराद क्या थी? अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा, अल्लाह की तफवीज़ करदा अमानत। हर एक अमानत का पीछे वाज़े जिक्र हो चुका है, लेकिन जब पैगम्बरों ने कहा है कि मुझे अमानतदार बना के भेजा गया, मुझे अमानत अता की गई है और बहुत बड़ी अमानत लेके आया हूँ तुम्हारे पास, उससे मुराद शरीयत है। शरीयत और अहकामात जो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों तक पहुँचाने के लिए पैगम्बरों को मबूस फरमाया, वो अहकामात अमानत थी और एज़ इट इज़ उस पैगम्बर ने अपनी कौम तक पहुँचाने थी। अब पहुँचा दे तो उसके बाद ना पहुँचाना तो अमानत में ख़यानत है, पहुँचा दे और कौम ने नहीं माना तो उसके बाद पैगम्बर की सज़ा नहीं होती। फरमाया का अलैकल बलाग अलैना लिसाब, तुम्हारी ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। रसूल भी बारहा पीछे जिक्र करता है, यहाँ भी हूद अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे जो पीछे रसूलों ने जिक्र किया कि हमारी ज़िम्मेदारी तुम तक पहुँचाना है इस अमानत को, और अगर तुम मानते हो तो भी हमारा फ़ायदा है, तुम नहीं मानते हो तो हमारे सवाब में अजर में कमी नहीं आएगी, हमें अजर तुम्हारे मानने पर नहीं मिलेगा, पैगाम पहुँचाने पे मिलेगा। सो हम तुम्हारे लिए पैगाम पहुँचा रहे हैं और तुम उस पैगाम को मानो और समझने की कोशिश करो और मान जाओ। और अगर मानोगे तो तुम्हारा अपना फ़ायदा है, नहीं मानोगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा अजर फिर भी हम पर लाजम, अल्लाह पर लाजम हो जाएगा, वो हमें अजर अता फरमाएगा। सो हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया। देखते हैं कि आगे हूद अलैहिस्सलाम तबलीग किस अंदाज में करते हैं। अभी हूद अलैहिस्सलाम की दो बातें जिक्र हुई, तुम्हें डर नहीं लगता और फिर अपना तारुफ के मुझे तुम्हारी तरफ से रसूल बना के भेजा गया और मैं अमानत का बोझ अमानत लेके आया हूँ तुम्हारे पास, अमानत से बड़ा शरीयत। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।